हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरसी एनआरबी प्लांट ऑपरेटर का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर स्टेज 1। तो आज हम डील करने जा रहे हैं साइंस के साथ। तो देखते हैं साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है स्नेल्स। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इजी। ये क्या कहता है, अगर मेरे पास दो मीडियम है, सपोज ये दो मेरे पास मीडियम है, इजी। ये मेरे पास है मीडियम 1, ये ऊपर का मीडियम 1 और ये मीडियम 2, मीडियम 1 और ये है मेरे पास मीडियम 2। तो मीडियम 1 क्या है मेरे पास? सपोज एयर, हवा है, और मीडियम 2 क्या है मेरे पास? पानी, वाटर। इजी। मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो मीडियम 1 एयर मतलब क्या आएगा? ये रैरर मीडियम आएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास डेंसर मीडियम। और रैरर और डेंसर का मतलब क्या है? रैरर मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे लाइट का स्पीड कैसा रहेगा? लाइट का स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे लाइट का स्पीड कम। तो लाइट का स्पीड कम रहता है, उसके लिए इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। यहाँ पे ज़्यादा रहता है, इसके लिए कहते हैं रैरर मीडियम। अगर मेरा लाइट रे अगर डेंस रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, किधर से? रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम। अगर मेरे पास एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल बना लेता हूँ एक, इजी। तो ये मेरा नॉर्मल। अगर मेरा इंसिडेंट रे रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, क्या करता है? रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो रहा है, इजी। तो ये मेरा है रैरर मीडियम। तो यहाँ से लाइट आता है और यहाँ से ये ऐसा सीधा सीधा निकलना चाहिए था, इजी। तो ये ऐसा पास नहीं होता। ये क्या करता है? खुद को बेंड कर लेता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। किधर करता है? बेंड कर लेता है, और ये फॉर्म में इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, इजी। तो ये क्या करता है? खुद को, ये मेरे पास क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल। तो ये क्या करता है? ये इधर जाना चाहिए था, पर क्या करता है? खुद को बेंड करता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये मेरा एंगल क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इजी। अगर मैंने इंसिडेंट रे को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्या कर दिया मैंने? इंसिडेंट रे को बड़ा कर दिया। सपोज मैंने ये इधर से ले लिया, इंसिडेंट लाइट इधर आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इजी। और जाना किधर चाहिए था? ये डायरेक्शन से जाना चाहिए था, इजी। आया इधर से और जाना ये डायरेक्शन। तो ये क्या करता है? ये लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता है। क्या करता है? ये रे बेंड होता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये ऐसा। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये कहता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होता है। तो यहाँ पे अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज हो गया। ये पहला ब्लू से था, अभी क्या आएगा? बड़ा। सपोज ये 1 है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सपोज ये 1 है, तो ये क्या बढ़ा? R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इजी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, इजी। अगर मैं इसको थर्ड लेता हूँ, अगर सपोज मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट सपोज इधर से आया, ये डायरेक्शन से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर हिट करेगा। तो इसको जाना किधर चाहिए था? सीधा लाइन। पर ये सीधा लाइन से नहीं जाता है, खुद को क्या कर लेता है? ये बेंड कर लेता है, इजी। किधर बेंड करता है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये क्या करता है? खुद को बेंड करता है। ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, इधर जाना चाहिए था, इधर। तो मेरा अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बड़ा बन जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? R3। और इधर मेरा पास क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? I3। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता गया। स्नेल अंकल ने क्या बताया? तो स्नेल अंकल कहते हैं अगर साइन I1 अपॉन साइन R1 इसका वैल्यू निकालता हूँ, और साइन I2 अपॉन साइन R2 इसका वैल्यू निकालता हूँ, या साइन I3 अपॉन साइन R3 इसका वैल्यू निकालता हूँ, तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा हमेशा फॉर दिस सेटअप। ये सेटअप है, ये मेरा हवा है, ये मेरा पानी है। ये सेटअप के लिए अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर निकालता हूँ तो क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट। सपोज ये आया म्यू, तो ये भी कितना आएगा? म्यू। ये भी कितना आएगा? म्यू। तो ये हमेशा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये क्या था? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किसने दिया है? स्नेल्स लॉ, इजी। तो साइन आई अपॉन साइन आर, सपोज वैल्यू है मेरे पास 10, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 10, इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 10।
सपोज साइन आई है तो इसके हिसाब से आर मेरा एडजस्ट कर लेता है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, हमेशा सेम आ जाएगा। इसका मैं निकालता हूँ तो रेशियो क्या आएगा, हमेशा सेम। तो साइन आई अपॉन साइन आर तो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो ये मेरा लॉ, ये किसने दिया है, स्नेल-अंकल। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इजी। तो ये मेरा स्नेल-अंकल ने प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विथ टाइम पीरियड ऑफ 0.025 सेकेंड। तो क्या निकालने बोला है मेरे को, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, किसका, वेव का। तो फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करता है, न्यू से डिनोट करता है, इक्वल टू फाइंड आउट करने बोला है। और मुझे क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टी, टी कितना दिया है, 0.025 सेकेंड्स। इजी, ये मेरे पास सेकेंड्स है। और मेरे को फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता क्या, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड, पर या पर सेकेंड, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकेंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, या मेरे पास आएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स। तो ये सारा क्या आएगा मेरे पास, सिमिलर है कुछ भी, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम या यूनिट सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकेंड मतलब क्या, एक सेकेंड में जितने बार घूमेगा, सपोज नंबर 10 साइकिल लगा, एक सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट किया, कितना किया, एक सेकंड में 10 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1 सेकंड कितना साइकिल कंप्लीट किया, 10 साइकिल। इजी, 1 सेकंड में 10 साइकिल्स, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 10। तो न्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 10। इजी। तो अगर मैं 10 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट करता हूँ, कितना करता हूँ, 10 सेकंड में 10 साइकिल, तो एक सेकंड में कितना करूंगा, एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करूंगा, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 1। इजी, समझ में आ रहा है। तो एक सेकंड में कितने बार घूमेगा या कितने बार वाइब्रेट करेगा, कितने बार ऑसिलेट करेगा, कितने बार वेव्स जनरेट करेगा, तो उससे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इजी। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी का मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो क्या दिया है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास फॉर्मूला टी दिया है 1, तो टी कितना मेरे पास, 0.025। इजी। अभी मेरे को ये डेसिमल हटाना है, तो अगर डेसिमल का कितना डिजिट है देखते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो इधर 3 0 आ जाएगा, 1000। तो ऊपर भी सेम 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1000 और नीचे आ जाएगा 25। इजी। डेसिमल हटाने के लिए मैंने ये किया, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से किया, तो 25 1 जा और 25 4 जा 100, और ये 0 आ जाएगा वैसे का वैसे ऊपर। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 40। क्या निकाला मैंने, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है मेरे पास, हर्ट्स। तो क्या आ जाएगा, 40 हर्ट्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कहाँ पे होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एयर कंडीशनर, एसी के अंदर होता है, फ्रिज के अंदर होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ए स्ट्रेंथन्स द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन लेयर का लेना देना क्या है, लेट्स सी। ये सपोज मेरा अर्थ है और ये सपोज मेरा ओजोन लेयर है। इजी। तो मेरा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, इट्स अवे द ओजोन लेयर। क्या करता है, ये ओजोन लेयर को खा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके डिप्लीट कर रहा है। क्या करता है, डिप्लीट कर रहा है, किधर किधर से। तो इससे होता क्या है, तो इससे क्या होता है, ये जो मेरा सन है, तो सन से जो भी लाइट आता है वो डायरेक्टली मेरे अर्थ की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको रास्ता मिल रहा है। क्यों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, मेरा ओजोन लेयर को हटा रहा है, डिप्लीट कर रहा है। तो इसके कारण जो भी लाइट आता है यूवी लाइट डायरेक्टली अर्थ पे आ जाता है, और इट इज अ हार्मफुल रे। तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काम क्या है, ये यूवी लाइट को रास्ता दे रहा है, क्या दे रहा है, अर्थ पे आने के लिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट हार्मफुल, इट डज नॉट अफेक्ट द ओजोन लेयर, और डी डिप्लीटेड्स द ओजोन लेयर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। तो इट्स डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट करते जा रहा है। इसके कारण क्या होता है, सन से जो भी लाइट आता है वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टू कलर सीन एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ पीएच चार्ट इज। तो दो कलर एक्सट्रीम एंड, पीएच का चार्ट देखा है, ये देखो यहाँ पे, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन से कलर रहता है, रेड रहता है और वायलेट। पर मेरा ऑप्शन में कभी कभी आपको ऑप्शन में रेड और वायलेट दिखेगा नहीं, रेड एंड ब्लू आता है। क्या आता है, रेड एंड ब्लू। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोसेस बाय विच द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस से मेरा दूध से दही बनता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन टू वायर्स ऑफ रेसिस्टेंस 4 ohms एंड 4 ohms रेस्पेक्टिवली आर जॉइंट इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज। क्या दिया है मेरे पास, दो रेसिस्टेंस है, दोनों को कनेक्ट कैसा किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना है मेरे पास, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये भी कितना है 4 ohms और ये भी कितना है 4 ohms। इजी। तो R इक्विवेलेंट निकालने बोला है, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मेरे पास सीरीज में होता था, ये ऐसा सीरीज में कनेक्ट है, ये 4 ohm और ये 4 ohm। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सपोज R1 और ये R2, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, डायरेक्टली प्लस करने का। अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/R1 कितना है 4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/2। तो ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज मेजर्ड बाय। द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया किससे मेजर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ऑप्शन क्या जगह बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट नीड्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए रहता है, तो ऑप्शन में देखते हैं CO2, लाइट, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 भी चाहिए रहता है, लाइट भी चाहिए रहता है, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स को किससे करते हैं, यूनिट न्यूटन, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो अभी ऑप्शन में देखते हैं न्यूटन स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इजी, तो डायरेक्टली मेरे को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ओएस्टोप्रोसिस कॉमन इन ओल्डर ह्यूमन इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ओएस्टोप्रोसिस मतलब क्या है, इसमें बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, और ये किसके कारण होता है, एक कैल्शियम के कारण, कैल्शियम के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मेटोलाइट्स आर। तो मेटोलाइट्स क्या होते हैं, तो मेटोलाइट्स आर द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या करते हैं, मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो मेरे पीरियोडिक टेबल में 7 मेटोलॉइड्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड सो ऑन। इजी। तो मेरा ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, द एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर एंटर इनटू वाटर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला है, अगर मेरा साउंड वेव ये इधर से हवा में से, ये है पानी, पानी में ट्रैवल करता है, ये है एयर और ये है वाटर, तो उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया है, एम्पलीट्यूड। तो सपोज ये मेरा वेव है, इजी, तो ये सपोज मेरा वेव है, तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या, तो ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड मतलब सपोज मैं इधर से चिल्ला रहा हूँ, तो जो फर्स्ट रो पे बैठा है, जो फर्स्ट रो पे बैठा है उसको कैसा करेगा, आवाज़ ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा सुनाई देगा। जो लास्ट बेंच पे बैठा है उसको आवाज़ कैसा सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। ये किसके कारण होता है, एम्पलीट्यूड। जब मेरा साउंड वेव आगे ट्रैवल करता है, जैसे जैसे दूर दूर, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड क्या करता है, कम कम होते जाता है। क्या करता है, कम। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा,
कम होते जाता है। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है। क्या रहता है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? कम कम होते जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मेरा चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा क्या? कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक सेकंड, इसके पहले बताया था 1 सेकंड में जितने बार साइकिल्स बनाएगा। ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, इजी। ये पूरा एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल। तो एक सेकंड में जितने साइकिल, सपोज एक सेकंड में इसने 10 साइकिल्स बनाया, देन एक सेकंड में 10 साइकिल। तो हमेशा अभी दूसरा सेकंड में भी कितना करेगा? 10 साइकिल बनाएगा। थर्ड सेकंड में भी 10 साइकिल। तो ये हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मैंने यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा आवाज निकल गया, तो उसका फ्रीक्वेंसी अगर 10 सेकंड से एक सेकंड में 10 साइकिल बनाएगा। कितना? 10 साइकिल। वो हमेशा जितना ट्रैवल कर रहा है हमेशा 10 सेकंड ही रहेगा। इजी। ये पानी में से, हवा में से आ रहा था, तो इसके एक सेकंड में कितना था? 10 साइकिल्स था। पानी में भी आया तभी भी क्या रहेगा? इसके पास एक सेकंड में 10 साइकिल्स ही रहेगा। क्या रहेगा? एक सेकंड में 10 साइकिल्स ही रहेगा। तो इजी। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। इजी। तो ऑप्शन में आ जाएगा बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एल्गी एंड फंगाइस आर क्लासिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो एल्गी एंड फंगाइस को कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है? तो इनको थैलोफाइट्स ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें थैलोफाइट्स कहते हैं। तो एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद से खाना बनाता है। एंड फंगाइस आर हेट्रोट्रॉप्स, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फॉर देयर न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी। ओके, तो मेरा ऑप्शन देखता हूँ, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, थैलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द डिस्टेंस इज, ऑप्शन चेक करते हैं डिस्टेंस के बारे में क्या दिया है। ए ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज नेगेटिव, सी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डी कैन नॉट से। तो क्या बोला है? डिस्टेंस क्या होता है? सपोज मैं यहाँ से चलने के लिए स्टार्ट करता हूँ, अगर यहाँ तक चला तो डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से, ये कितना है? 10 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से चल के, यहाँ से फिर से चलते 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 पीछे आता हूँ, ये इस पे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर। इजी। यहाँ से यहाँ कितना था? 10 मीटर। मैं वापस यहाँ से आया तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता। तो डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो इसका यूज किधर होता है? इसका यूज होता है स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करते हैं? डिफरेंट हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, जैसे कि मेडिसिन्स हो गए, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, इनको स्टोर किया जाता है ड्राई आइस में। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए इज अ राइट आंसर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछा है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय। क्या पूछा है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कौन रिसीव करता है? तो क्या दिया है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल। कौन रिसीव करता है? लेफ्ट ऑरिकल, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। फ्रॉम हियर इट गोज टू, किधर जाता है? इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या जाता है? किधर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इट इज पंप टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इजी। तो मेरा ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए इज अ राइट आंसर, लेफ्ट ऑरिकल। डन। तो क्या था क्वेश्चन? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव बाय लेफ्ट ऑरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इजी। तो देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है? इट्स फोकल लेंथ इज 0। तो हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज स्लाइटली लेस देन ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है? जब मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा रहता हूँ तो मैं छोटा थोड़ी ना दिखता हूँ, जितना है उतना ही दिखता है। इजी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। तो ये स्टेटमेंट राइट है। जो भी मैं मिरर के सामने देखता हूँ तो इमेज कैसा रहता है? वर्चुअल रहता है, इरेक्ट रहता है एंड लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल मतलब उल्टा, जैसा मैं अगर लेफ्ट हाथ उठाता हूँ तो उसमें देखेगा तो उसमें क्या दिखाता है? राइट हैंड दिखाता है। तो इसको बोलता है लैटरली इन्वर्शन। तो मेरा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय, क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एसिड कंटेन इन विनेगर इज, तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसे इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इजी, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, तो वॉशिंग सोडा का कॉमन नाम क्या है, तो वॉशिंग सोडा का कॉमन नाम सोडियम कार्बोनेट है। इजी, तो सोडियम कार्बोनेट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, और इसका यूज किधर होता है, इसका यूज डिटर्जेंट में होता है। इजी, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, तो सी इज अ राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज होती रहेगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।